भाई जरासंध जी का किला है जी। 5000 साल पुराना है यहाँ पे। तो ये जो लेटी हुई प्रतिमा है ये राजा जरासंध की प्रतिमा है और यहाँ पे भीम जी खड़े हैं, टांग को चीरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं महाभारत कालीन एक कस्बा में। जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल हम हैं असंध नामक कस्बा में। यह कस्बा जो है हरियाणा राज्य के करनाल ज़िले में स्थित है। यहाँ से करनाल की दूरी 45 किलोमीटर है और यहाँ से पानीपत भी 45 किलोमीटर है। और कौन सा बताया आपने? जींद और कैथल, ये जगह भी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, मतलब ये इन सभी जगहों के एकदम सेंटर में है। तो अभी हम एक किले के ऊपर खड़े हैं। बेसिकली आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये मिट्टी का टीला है और आज के टाइम पे एक मिट्टी का टीला ही है। कोई समय था जब ये बहुत बड़ा किला हुआ करता था। पहले इसको मगध राज के नाम से जानते थे। यहाँ के राजा हुआ करते थे पहले जरासंध। जरासंध का नाम तो आपने सुना होगा, जो है कि महाभारत का एक पात्र था। और साथ ही साथ में जरासंध जो थे वो जो कंस है उसके ससुर थे। जरासंध की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जरासंध के पिता की 2 पत्नियाँ थीं। तो जरासंध के पिता ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कोई वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा हे प्रभु, मेरी 2 पत्नी हैं और मैं चाहता हूँ मुझे मेरी दोनों पत्नी से एक ही पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु, जाइए, ऐसा ही होगा। समय के अनुसार दोनों पत्नियों से आधे आधे पुत्र पैदा हुए, यानी कि दोनों पत्नियों से मांस के 2 लोथड़े पैदा हुए। तो जरासंध का पिता जो था वो लोथड़े को, मतलब दोनों मांस के लोथड़ों को देखकर डर गया। तो उसने दोनों मांस के टुकड़ों को लिया और जंगल में फेंक के आ गए। जरा नाम की एक राक्षसी थी, तो वो वहाँ से निकल रही थी। उसने देखा कि 2 मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। उसने उनको दोनों को उठाया और ऐसे करके जोड़ दिया। वो ले आई जरासंध के पिता के पास और कहा ये लीजिए आपका पुत्र। ये अब एक हो गया, दोनों खून के लोथड़े मैंने मांस के लोथड़े जोड़ दिए हैं। तो जरा नाम की राक्षसी ने उन मांस के लोथड़ों को जोड़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया जरासंध। तो जरासंध की शादी हुई, उसके 2 पुत्रियाँ हुई, अस्थि और प्राप्ति। उसने अपनी दोनों पुत्रियों की शादी कंस के साथ कर दी। उसके बाद की कहानी तो आपको पता है। फिर कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण ने कंस का वध किया। उसके बाद होता क्या है, जरासंध का दामाद हो गया वो कंस को मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में हार गए। तो 18वीं बार जरासंध ने क्या किया, 11,000 ब्राह्मणों को जाप पे बैठा दिया और सभी से कह दिया कि आप लगातार जाप करते रहिए। अब की बार कृष्ण और मेरे बीच में जो युद्ध होगा उसमें मेरी जीत होनी चाहिए। अगर मेरी जीत नहीं हुई तो मैं सभी के सर कलम करके ये जो हवन कुंड है इसी में झोंक दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा तो वो शौक रह गए। उन्होंने सोचा अगर युद्ध में मैं जीत जाता हूँ तो जरासंध 11,000 ब्राह्मणों का सर कलम कर देगा, तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा कि ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। तो जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वो 18वां युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण हार गए और उनके साथ में बलदाव भैया थे। तो ऐसे हाथ में हाथ डाला और बलदाव को लेकर वो यहाँ से भाग गए द्वारका। तो वहाँ पर उन्होंने द्वारका बसाई। तो ये कहानी है। तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और जुड़ गया, रणछोड़ भगवान। तो असंध कस्बा में फ़िलहाल 2 गुरुद्वारे हैं। एक गुरुद्वारा यहाँ पे छोटा गुरुद्वारा है और उधर वो बड़ा गुरुद्वारा है। इसके पास में यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे ये मस्जिद है। और अगर बात की जाए मंदिरों की तो यहाँ पे असंख्य मंदिर हैं, यानी कि बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं। देखिए मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। एक मंदिर यहाँ पे है और 2 मंदिर यहाँ पे बने हैं और पीछे आप देखोगे एक मंदिर यहाँ पे बना है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ तो भाई साहब, हमने ये छड़ी हाथ में ले ली है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नरेश है। तो नरेश जी, हम ये छड़ी लेके क्यों आए हैं ऊपर, पहले ये बताइए दर्शकों को। सर मैं बंदरों के लिए लेके आऊँ आपको बचाने के लिए। बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जिस टीले पे खड़े हैं ये कौन सा किला है, किले के बारे में बताइए आप। ये सर जरासंध के नाम से जाना जाता है। तो हमारे बुजुर्ग थे ना, उन्होंने हमको थोड़ा बताया है। भाई साहब ये तो भाई साहब खतरनाक है बंदर। अरे भाई कोई बात ना, जा रहे हैं आराम से, हम क्या कह रहे हैं भाई। ये मोबाइल को देख के चढ़ रहा लगता है मेरे को। मोबाइल लेना। अरे भाई साहब
ये तो भाई साहब आप अगर होते नहीं ना तो हमें तो खा जाते भाई साहब ऊपर आते ही। हम तो बिना छड़ी लिए ही ऊपर आ रहे थे। क्यों हमने तो ऐसा अभी तक कहीं देखा नहीं कि बंदर इतने भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं भाई साहब। बंदर भैया बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। आते कहाँ से हैं ये भैया यहीं से गांव में से आते हैं। और इसका मतलब पूरे कस्बा के बंदर यहीं आके इकट्ठे हो जाते हैं क्या? यहीं पर ये यहाँ से ना पूरे कस्बा को देखते रहते हैं। बिल्कुल देख रेख करते हैं। ये इसका कस्बा जो है 48 गांव का लगता है। अच्छा, हाँ जी, 48 गांव में लगते हैं इसमें? हाँ, इसके आसपास में है जो 48 गांव लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो गांव वाले सारे यहीं छोड़ जाते हैं, कमेटी वाले पकड़ के। और जो संत के कमेटी वाले हैं वो पकड़ते हैं ही नहीं, उनको तो पहले से डर लगता है। अच्छा। और उससे तो ज्यादा खट्टर साहब को डर लगता है। तो देखिए कुछ इस तरह का ये मिट्टी का टीला है, इसको मिट्टी का टीला कह सकते हैं हम, किला तो क्या कहें। देखिए यहाँ पे इसकी दीवार है ईंट की और बाहर भी ये मिट्टी की एक टीला बना हुआ है और ये इसका मुख्य द्वार है। यहाँ पे बंदरों के साथ में कुछ बकरी भी देखने को मिल जाएंगे। देखो ये बकरी तो यहीं के होंगे नहीं के लोग। अच्छा, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक स्थल को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, क्रूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब पता मैं आपको ये सब कुछ पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्मारक है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक आप देख पा रहे होंगे ना, जहाँ तक ऊपर से नीचे तक हमने आपको दिखाया, कहीं पे भी आपको यहाँ पे साफ़ सफाई और मतलब इसकी देख रेख तो क्या ही बताएं। अब कितना ज़्यादा कूड़ा है भाई साहब। आइए इधर आइए आप। यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है और कोई इसकी देख रेख नहीं है। कोई यहाँ पे साफ सफाई होती है कभी? नहीं सर, एक बार हुई थी, वो भी सिर्फ 15 अगस्त वाले के दिन। यहाँ के इसके यहाँ पर झंडा लगाया गया था। अच्छा, और सर इसलिए झंडा कहाँ ऊपर लगाया गया था? टीले? झंडा यहाँ पर नीचे लगाया गया था। भाई जरासंध जी का किला है जी, 5000 साल पुराना है। यहाँ पे जरासंध जी राजा होते थे पहले। अच्छा अच्छा। महाभारत के टाइम में तो उनका वध किया था श्री कृष्ण और भीम जी ने वध किया था उनका। अभी तो यहाँ पे बंदरों का राज है। हाँ, अभी बंदर है, ऊपर जंगल है। बंदर यहाँ के राजा हैं अब तो। हाँ जी, हाँ। जब महाभारत के समय से जुड़ी हुई और भी कुछ चीज़ें हैं क्या यहाँ पे असंध में देखने की? असंध में तो फिलहाल यही है जी, जरासंध का किला है। वैसे नीचे है, तालाब बने हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, उन महाभारत से क्या संबंध है? जैसे तालाब है तो उसका बस उनको बोलते हैं धन तीर्थ बोलते हैं, महाभारत के उससे ही कोई उनका और बाहर हम आए थे तो एक मंदिर देखा तो उस पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सवार थे हाँ, रथ वो पे। जरासंध जी का ये तो सामने तो है भगवान श्री कृष्ण जी है कि दादा खेड़ा हमें शहर का ही। ये दादा खेड़ा कौन से भगवान है? ये दादा खेड़ा सभी गांव का एक होता है, मतलब कि अच्छा अच्छा, मतलब साजला होता है, शेर का होता है इस पे। मेरे लोक देवता हैं इस गांव का यही राजा है यहाँ का ही, दादा खेड़ा। दादा खेड़ा यहाँ का। अच्छा, उसी का दादा खेड़ा भगवान का मंदिर है बाहर हाँ, यहाँ पे। उनका मंदिर है ये। और बाबा ठोरकर जी है जो समा गए थे, जिंदे ने समाधि ले ली थी। कोई संत हुए थे यहाँ पे? हाँ, संत होते थे वहाँ दादा खेड़े पे। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके साथ ही महादेव जी का शिवालय है, वहाँ पे इनकी प्राचीन मूर्ति भी है जरासंध की। अच्छा, बनाई हुई है मूर्ति पे जरासंध के नीचे? हाँ, वहाँ पे वो भीम जी इनका वध कर रहे हैं, वहाँ पे श्री कृष्ण जी भी हैं साथ में। अच्छा, वो सभी दर्शाए हुए हैं मूर्ति में? हाँ, वो ये शिवालय साथ में जो बड़े वाला मंदिर है, अच्छा, उसमें मूर्ति बनाई हुई है वहाँ पे। तो चलिए अब उसी मंदिर में चलते हैं आगे। दोस्तों ये है दादा खेड़ा भगवान का मंदिर जो यहाँ के लोक देवता हैं और मंदिर के ऊपर 4 घोड़े हैं, सवार हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन। और एक मंदिर इधर है और जो जिस किले पे से अभी हम आए हैं ना उस किले का रास्ता इधर से है, बस यहाँ से 50 मीटर अंदर है किला। और एक और जो मंदिर है वो आ गया, देखिए वहाँ पे, उधर चलेंगे। दोस्तों अब हम इस मंदिर में प्रवेश करने वाले। मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है श्री महादेव मंदिर शिवालय असंध करनाल। तो चलिए। मेरा नाम राजीव कुमार राणा है। तो आपके यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, उससे पहले एक राजा ने राज किया था, जरासंध नाम के राजा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जितनी भी मेरी नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आज से 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पे मगध राज्य चलता था जी। तो यहाँ पर एक बहुत जो यहाँ के एक राजा था तो उनका नाम जरासंध था। श्री कृष्ण भगवान
ने इस मतलब कि उन्होंने ना हमारे जो बड़े बड़े 86 राजा थे उन्हें बंदी बना रखा था, जेल में डाला हुआ था। तो सभी परेशान थे। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उन सभी 86 राजाओं को और जनता को अत्याचार से बचाने के लिए उन भी एक युद्ध किया, भीम के साथ युद्ध करवाया, जिसमें कि जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। लेकिन जब ये युद्ध हो रहा था तो युद्ध के बीच में भीम उसको कई बार उठा के मार देते थे, उसकी पैर पे टांग धर के ऐसे चीर के ऐसे फेंकते जैसे कि थे। यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई हाँ, देखिए। ये प्रतिमा में दिखा रहे हैं। हम्म, तो ऐसा होता था कि जैसे ही वो चीर को उसको ऐसे डालते थे ना, तो बार बार आके ना आपस में जुड़ जाते थे। तो सभी परेशान थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को पता था और वो सभी के सामने वो दिखाना नहीं चाहते थे भी कि भीम को इशारा, उन्होंने मुंह से ना बोल के भीम को इशारा किया। उन्होंने एक ऐसा तिनका उठाया और भीम को इशारा करके वो तिनका ऐसे चीर के ये वाला इधर और ये वाला इधर ऐसे करके दिखाया। तो भीम उनके इशारों को समझ गया। तो उन्होंने जैसे ही फिर अगला वो स्टेप लिया, तो जैसे टांग चिरी, एक टांग इधर और एक टांग इधर, फिर उनकी मृत्यु होगी। उस मृत्यु होने के बाद फिर वो सभी 86 राजाओं को और भी रिहा जो- कर दिया। और रिहा कर दिया। फिर यहाँ पे जो उनका महल बना हुआ था, पीछे रानी तालाब है। हाँ वो हम तो- देखा ऊपर से। हाँ, तो अब तो बहुत काफ़ी समय हो गया जिससे कि ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, और ये उसी समय का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे जरासंध की प्रतिमा इसलिए लगाई हुई है शिव मंदिर में क्योंकि ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ जी, इसीलिए पुराने टाइम पे जो जितने भी राक्षस थे ना वो सब शिव भक्त हुआ करते थे। शिव भक्त हुआ करते थे। कोई सब देख लो आप, एक कंस को देख लो आप, रावण को देख लो। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण से बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं है शिव। रावण से बड़ा तो कोई शिव भक्त आज तक दुनिया में ना तो पैदा हुआ है ना ही पैदा होगा। नहीं होगा। कि यहाँ पे एक सत्संग भवन है, ओम सत्संग भवन शांति। तो यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये जो लेटी हुई प्रतिमा है ये राजा जरासंध की प्रतिमा है, और यहाँ पे भीम जी खड़े हैं, टांग को चीरते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे श्री अर्जुन जी खड़े हैं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक तिनके को चीरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके जस्ट पास में ही यहाँ पे ये बहुत बड़ा शिव मंदिर है, देखिए। जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हमारा पूरा सहयोग किया है पवन जी ने। पवन जी सोनीपत से हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।